तो यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 दोनों में से कौन सी मूवी है जो बॉक्स ऑफिस पे बाजी मारने वाली है। ये दोनों ही मूवीज एक ही दिन पे थिएटर में रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से इन दोनों का क्लैश हो रहा है। दोनों ही मूवीज के मेकर्स अपनी रिलीज डेट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। दोनों ही मूवीज से हमारा नॉस्टैल्जिक कनेक्शन है। दोनों ही फ्रेंचाइजी की बहुत ज्यादा वैल्यू है। जहां सिंघम अगेन एक मास एंटरटेनर है और भूल भुलैया 3 एक हॉरर कॉमेडी एंटरटेनर। दोनों ही मूवीज के जब ट्रेलर निकल के आए थे तब सिंघम अगेन का ट्रेलर सबसे ज्यादा बड़ा था और इसके ट्रेलर में हमें मूवी में जो कैमियोज होने वाले हैं वो ऑलरेडी देखने को मिल गए हैं। कुछ कैमियोज ऐसे भी हैं जो देखने को नहीं मिले हैं। सिंघम अगेन इस बार रामायण के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगी और इसी वजह से रोहित शेट्टी इस मूवी को दिवाली पे रिलीज कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भूल भुलैया 3 के ट्रेलर में हमें इस मूवी की सिर्फ स्टार कास्ट ही देखने को नजर आई है और मेकर्स ने इस मूवी में सस्पेंस क्रिएट किया है। अब देखो, अगर इन दोनों मूवीज के ट्रेलर को कंपेयर करें तो सिंघम अगेन के ट्रेलर में ज़्यादा दम था, लेकिन फिर भी इन दोनों ही मूवीज के ट्रेलर ने हाइप तो क्रिएट कर ही लिया है। एक हाइप तो बना ही दी है ऑडियंस के मन में, उनके दिमाग में, कि हमें इन दोनों ही पिक्चर्स को देखने जाना चाहिए। लेकिन वो ऑडियंस जो इन दोनों में से सिर्फ एक मूवी को ही देखना चाहती है, उनके लिए ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों ही मूवीज़ हाईली एंटिसिपेटेड मूवीज़ है। दोनों को ही आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, ये भी एक इसमें सिमिलैरिटी है। अब अगर इन दोनों मूवीज़ की कुछ चीज़ों को कंपेयर करें तो वहाँ सिंघम अगेन ही टॉप पे है। जैसे सिंघम अगेन का बजट ज़्यादा है भूल भुलैया 3 से, सिंघम अगेन को ज़्यादा स्क्रीन्स मिली है और रेटिंग भी सिंघम अगेन को ही ज़्यादा मिली है एज कम्पेयर टू भूल भुलैया 3। लेकिन भूल भुलैया 3 को भी हमें इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब भूल भुलैया 2 का ट्रेलर आया था उस टाइम पे जब ऑडियंस को मतलब एक बहुत ही ज़्यादा उनकी तरफ से मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिले थे भूल भुलैया 2 को देखने के लिए। भूल भुलैया 3 के ट्रेलर की ही तरह ओवर एक्टिंग थी और ऐसा लग रहा था कि भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास नहीं कर पाएगी। लेकिन जब भूल भुलैया 2 रिलीज हुई तब इसने बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा दिया था। बट अभी की बात करें तो सिचुएशन कुछ और है, अभी हालात कुछ और है। लेकिन अभी सिर्फ ट्रेलर के ही बेसिस पे या किसी और चीज़ के बेसिस पे हमें दोनों में से किसी भी मूवी को जज या अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हम दोनों में से जिस मूवी से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो उसमें वो बात ना हो। और ऐसा भी हो सकता है कि कभी सिंघम अगेन टॉप पे चल रही है तो कभी भूल भुलैया 3, या फिर दोनों ही इक्वल चल रही है, या फिर दोनों में से सिर्फ कोई एक मूवी ही स्टार्टिंग से एंडिंग तक बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा रही हो। तो वेल, जो भी होगा बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा, क्योंकि मैं तो यार इन दोनों ही मूवीज़ को देखूंगा और आप लोगों के लिए सबसे पहले एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि आपको कौन सी मूवी देखनी चाहिए, कौन सी मूवी पैसा वसूल है। तो आपको सिंघम अगेन और भूल भुलैया में से किस मूवी को देखने के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मूवीज़ और सीरीज़ की रिव्यू, लेटेस्ट अपडेट्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टफ सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे और वीडियोज़ को जितना ज़्यादा शेयर करोगे, मुझे उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने का। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करना मत भूलना, लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।